आज हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करने वाले हैं जो सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्म योग के मूल सिद्धांतों को डिकोड कर रहे हैं। हम इस प्राचीन ज्ञान को सिर्फ ऐतिहासिक नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि इसे डेली लाइफ के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल टूल्स में बदलेंगे। आखिर कर्तव्य, ज्ञान और हमारी अंदरूनी दुनिया के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं इस बहुत ही शक्तिशाली रूपक के साथ। जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों की भीड़ में अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा कर्म हमेशा हमें ढूंढ लेता है। ये एक ऐसी वास्तविकता है जिससे कोई भी इंसान भाग नहीं सकता। चाहे कोई काम सेवा के भाव से किया गया हो या स्वार्थ से, उसका रिजल्ट आखिरकार करने वाले तक पहुंच ही जाता है। कर्म से बचना बिल्कुल असंभव है। पहला भाग, कर्म की अनिवार्यता। ये एक अटल प्राकृतिक नियम है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरी तरह से इनएक्टिव होना यानी कुछ भी न करना असल में नामुमकिन है। याद करें, जब योद्धा अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने हथियार डाल दिए थे, उसे लगा कि कुछ न करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बायोलॉजिकल लेवल पर भी सांस लेना, खाना खाना और यहाँ तक कि सोचना भी एक कर्म ही है। जब तक ये शरीर है, कर्म तो चलता ही रहेगा। दूसरा भाग, ज्ञान योग बनाम कर्म योग। आइए इन दोनों रास्तों को समझते हैं। यहाँ दो मुख्य रास्ते हैं। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो गहरे चिंतन और आत्म साक्षात्कार पर फोकस करते हैं। दूसरी तरफ कर्म योग उनके लिए है जो अपनी ड्यूटीज और सामाजिक कामों के जरिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन गहराई में जाकर देखें तो भले ही ये दोनों रास्ते अलग अलग दिखते हों, दोनों में ही मूल रूप से कर्म करने की जरूरत होती ही है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से सच्ची शांति मिल सकती है? इस गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है कि आखिर कुछ न करना आध्यात्मिक उपलब्धि कैसे हो सकती है। यहीं पर ढोंग या पाखंड की बात आती है। अगर कोई बाहर से तो सन्यासी बन जाए, वैरागियों वाले कपड़े पहन ले, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी इंद्रियां यानी उसके सेंसेस अभी भी भौतिक इच्छाओं में उलझे हुए हैं, तो वो इंसान सिर्फ खुद को धोखा दे रहा है। सच्चा वैराग्य मन और इंद्रियों के कंट्रोल में है, ना कि सिर्फ दिखावे में। तीसरा भाग, सृष्टि का चक्र, एक प्राकृतिक व्यवस्था। ये पूरा यूनिवर्स एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जब हम अपनी जिम्मेदारी को निस्वार्थ भाव से पूरा करते हैं तो ये दिव्यता को प्रसन्न करता है, जिससे बारिश होती है, बारिश से अनाज उगता है और अनाज से ही जीवन आगे बढ़ता है। जो भी इंसान अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है, वो असल में इस जीवनदायिनी प्राकृतिक साइकिल को तोड़ देता है। चौथा भाग, निष्काम कर्म योग, अनासक्ति का मार्ग। अब आते हैं सबसे अहम बात पर। इंसान को सिर्फ एक माध्यम की तरह काम करना चाहिए। अपना कर्म जरूर करें, लेकिन उसके रिजल्ट पर अपना इमोशनल अधिकार पूरी तरह से छोड़ दें। जैसे ही हम नतीजों की टेंशन और उम्मीद छोड़ते हैं, वैसे ही हम डर और घबराहट से आज़ाद हो जाते हैं। यही अनासक्ति हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आज़ाद करती है, और यही अनासक्ति सच्चे लीडरशिप की नींव बनती है। महान लोग अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भले के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर भी लगातार बिना रुके काम करते हैं ताकि ये ब्रह्मांड चलता रहे। एक और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि किसी और की नकल करने से लाख गुना बेहतर है अपनी खुद की नेचुरल ड्यूटी निभाना, भले ही उसमें कुछ कमियां हों। हमारे काम ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनते हैं। पांचवा भाग, अंतरात्मा पर विजय, मन और इंद्रियों का संयम। यहाँ अर्जुन का एक बहुत ही गहरा और हम सबसे जुड़ा हुआ सवाल सामने आता है। अगर हम सब उसी दिव्यता का हिस्सा हैं, तो फिर हम ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? हम लोग बुरी और विनाशकारी आदतों के शिकार क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब इस कमाल के रूपक में छिपा है। जब इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसे गुस्सा आता है, और ये कभी खत्म ना होने वाली इच्छाएं और गुस्सा बिल्कुल धुएं की तरह काम करते हैं। जैसे धुआं आग को छिपा देता है, वैसे ही ये हमारी बुद्धि और साफ सोचने की ताकत को पूरी तरह से ढक लेते हैं, और इसी वजह से इंसान अपना कंट्रोल खो बैठता है। तो आखिर इस धुएं को हटाया कैसे जाए? इसका एक व्यवस्थित तरीका है, एक सीढ़ी है। सबसे नीचे है हमारी इंद्रियां यानी सेंसेस, उनसे ऊपर है हमारा मन, मन से श्रेष्ठ है हमारी बुद्धि, और इन सबसे ऊपर है
परमात्मा। और ये रहा मॉडर्न लाइफ के लिए एक बिल्कुल प्रैक्टिकल टूल किट। एक टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले खुद को सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि आत्मा मानना चाहिए। जब ये चेतना होती है तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर ये स्थिर बुद्धि उस अक्सर भटकने वाले चंचल मन को आसानी से कंट्रोल कर लेती है। और एक बार मन शांत हो गया तो वो इंद्रियों को आराम से अपने वश में कर लेता है। तो अंत में ज्ञान और कर्म का ये शानदार संतुलन सामने आता है। ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि अपनी असली पहचान की स्पष्ट आत्म जागरूकता है। और कर्म का मतलब है बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के अपनी ड्यूटीज को पूरी लगन से करना। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जीवन में असली बदलाव आता है। कर्म से तो कोई बच ही नहीं सकता, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कर्म हमें बांधेंगे या फिर आज़ाद करेंगे। ये पूरी तरह से हमारी चॉइस है। इस बात पर ज़रूर विचार होना चाहिए कि आगे से अपनी डेली जिम्मेदारियों और आदतों को आखिर किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। इस गहरे और ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।